एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ही देश की एक बड़ी नेता कहती हैं कि मैं नाम नहीं लूंगी, नहीं तो बांग्लादेशी नाराज हो जाएंगे। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी अब अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं और भाजपा से बदला लेने के चक्कर में वो अब सीधे देश के खिलाफ जाने को तैयार है। ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे डाला है जो सीधे सीधे भारत विरोधी है। इस बयान ने बांग्लादेशी जिहादियों को एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलने का खुला मौका दे दिया है। कोलकाता के धर्मतला में वाई चैनल पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। वहीं खड़े होकर ममता बनर्जी ने भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले जिहादी उस्मान हादी की हत्या का ठीकरा सीधे भारत सरकार के सर फोड़ दिया। सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता बोली कि मुझे सब कुछ पता है कि इस मर्डर को अंजाम देने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया था। ममता बनर्जी ने मंच से ये दावा किया है कि बांग्लादेश में एक बड़ी हत्या करने के बाद हत्यारे मेघालय के रास्ते पश्चिम बंगाल में घुसे थे, जहां एसटीएफ ने उन्हें दबोच लिया था। लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने उन्हें यानी कि ममता को फोन करके बोला था कि इस गिरफ्तारी की खबर बाहर नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये देश हित में नहीं होगा। ममता बनर्जी का ये कहना है कि मैंने इस मामले पर आज तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसीलिए मैं मुंह खोल रही हूँ। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ऐसा करने से बांग्लादेश के लोग गुस्सा हो जाएंगे। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ममता बनर्जी यहाँ साफ साफ ये जताने की कोशिश कर रही है कि अगर उन्होंने नाम ले लिया तो बांग्लादेश के जिहादी भड़क जाएंगे और वहां फिर से मासूम हिंदुओं पर हमले शुरू हो जाएंगे? ममता बनर्जी के इस बयान के आते ही बांग्लादेश के जिहादियों की तो लॉटरी लग गई। उन्होंने तुरंत भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलना शुरू कर दिया। अब सोचिए, जिस उस्मान हादी के मर्डर के लिए उसके सगे भाई ने मोहम्मद यूनुस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, उसी मर्डर के लिए भारत के एक राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री अपने ही देश को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। ये खुलेआम देश के साथ गद्दारी नहीं है तो और क्या है? इस पूरे ड्रामे में दो बेहद गंभीर बातें हैं। पहली बात, ममता बनर्जी ने जो भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं उनका दूर दूर तक कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात, अगर इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई है तो क्या सरेआम मंचों से ऐसे सेंसिटिव मामलों पर बयानबाजी करना सही है? अपनी अंदरूनी राजनीतिक लड़ाई में कोई इतना आगे कैसे बढ़ सकता है कि एक पार्टी का विरोध करते करते वो देश का ही विरोध करने लग जाए? चुनावी हार ने ममता बनर्जी को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। जिहादियों के लिए उनकी हमदर्दी अब खुलकर सामने आ रही है। वो अब खुले मंचों से देश के खिलाफ जहर उगलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि वो हिंदू धर्म को गंदा धर्म तक कह चुकी है। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया। अब जनता पूछ रही है कि क्या चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी सुधरने का नाम नहीं लेंगी? क्या वो भी राहुल गांधी और कांग्रेस के रास्ते पर चल पड़ी हैं, जहां हार का भी जश्न मनाया जाता है? टीएमसी के इस जिहादी सिंडिकेट की बुरी तरह हार के बाद बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच का पॉलिटिकल वॉर और तेज हो गया है। एक तरफ जहां बंगाल की जनता टीएमसी के गुंडों को सबक सिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बौखलाकर देश को बदनाम करने वाले बयान दे रही है। ऐसे देश विरोधी बयानों के लिए ममता बनर्जी के ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानों से ना सिर्फ देश की इमेज खराब होती है बल्कि देश के दुश्मनों को हमारे ही खिलाफ भौंकने का मौका मिल जाता है। देखते रहिए ऑप इंडिया।